लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र बिन दावत के दावत खाने के लिए एक शादी समारोह में पहुंच गए। छात्र बारातियों के साथ नाचने लगे। बारातियों ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट कर दी। यही नहीं, ईंट पत्थर और बम से हमला किया, फायरिंग की। शादी समारोह में आई महिलाओं से बदसलूकी भी की। मैरिज हॉल का सामान चारों तरफ फेंक दिया। मारपीट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया तो इससे गुस्साए छात्रों ने हंगामा कर दिया, नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने हॉस्टल के मेन गेट को बंद कर दिया। दैनिक भास्कर के मुताबिक शादी लखनऊ महानगर भाजपा उपाध्यक्ष टिंकू सोनकर की भतीजी की थी। हंगामे के बाद बाराती बिना खाना खाए लौट गए। पुलिस की मौजूदगी में शादी की सभी रस्में अदा हुई। पूरा मामला डॉलीगंज स्थित रामाधीन इंटर कॉलेज का है। मामले में एडीसीपी सेंट्रल मनीषा सिंह का कहना है कि मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। विवाद में जो लोग घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक छात्र को हिरासत में लिया गया है। सभी को अरेस्ट किया जाएगा। कल रात लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास के निकट रामाधीन इंटर कॉलेज में एक वैवाहिक समारोह था, जिस वैवाहिक समारोह में छात्रावास के कुछ छात्र बिना किसी निमंत्रण के वहां पर शामिल हो गए और दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में वहां पर मारपीट हुई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जो मजरूब है उनका मेडिकल करवा दिया गया है। पुलिस की निगरानी में जो वैवाहिक समारोह है वो सकुशल संपन्न हो गया है और विवेचना प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रदर्शन के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस सिर्फ एक तरफ की बात सुन रही है, विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को आरोपी बना रही है। पहले घर वालों और बारातियों ने मारपीट की, उसके बाद मामला बढ़ा है। लड़की के पिता रिंकू सोनकर ने बताया, हमने बड़े अरमान से बेटी का मंडप सजाया था, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने सब बर्बाद कर दिया। शराब के नशे में उन लोगों ने महिलाओं से अभद्रता की। हमले में 20 लोगों को चोटें आई हैं, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3000 लोगों के खाने का इंतज़ाम था, किसी ने खाना नहीं खाया, हमारे मेहमान चले गए। रिंकू के मुताबिक करीब 150 छात्र इकट्ठा हो गए थे। उनको जो मिला उसी से हमला कर रहे थे। जमकर पत्थरबाजी की, कई राउंड फायरिंग की, 7 से 8 राउंड हाथ गोला फेंका। चारों ओर दहशत का माहौल था। महिलाएं और बच्चे चीख रहे थे। दलित समाज के साथ दुरुपयोग हुआ है पूरी तरीके हमारी महिलाओं के साथ कितनों के जीवन लुटे हैं और ये आईटी चौराहा से चालू हुआ है और ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। कौन लोग थे, कुछ पता चला? सब विश्वविद्यालय के लोग, यूनिवर्सिटी लड़के हैं, सब लड़के थे, सब लड़के थे। और क्यों मारा है नहीं समझ में आ रहा, क्यों मारा। पूछा भी जा रहा था कि भैया हम लोग से कोई गलती हो, कोई पूछ रहा, हाथ जोड़ के लेडीज से पूछ रहे, जिसको जैसे मार रहे, कोई गुम्मा पाके तो गुम्मा, ये सामने वो लगाता था चाउमीन, वो उसकी सरिया भोंक दे रहे। सरदार कोई एक लड़का है, सरदार एक लड़का है, उसने बहुत बेहतरीन है और खुलेआम प्रशासन के सामने उन्होंने कहा कि हम लोग इससे ज्यादा दौड़ा रहे हैं। पानी पिलवा दो, पहले पानी पिलवा दो। ले लीजिए, आप लोग सहारे से खड़े, हम लोग आप हिम्मत से सब रुके हुए, पानी मंगवा दीजिए, पानी इतना ज्यादा पूरे बारातियों को मारा है, इतना, और ये नहीं समझ में आ रहा क्यों मारा। सब पूछ रहे कि भैया गैदरिंग की सब भाग गया, सब क्या बम भी चलाया उन्होंने? क्यों भैया, बम भी चलाया है क्या? चलाया, प्रशासन के सामने चलाया है। अच्छा, ज्यादा ही चलाया है, 5-6 नहीं ज्यादा खुलेआम प्रशासन के सामने चलाया है। दूल्हे के पिता मनोज सोनकर ने कहा, आईटी चौराहे के पास कुछ लड़के बारात में शामिल हो गए। वो महिलाओं से अभद्रता करने लगे, उन्हें रोका गया तो वो लोग मारपीट करने लगे। शादी का पूरा कार्यक्रम खराब हो गया। मेरे बेटे के ऊपर एक दाग लग गया कि उसकी शादी में इतना बड़ा विवाद हुआ।
बारात में शामिल एक बाराती विक्की सोनकर बताते हैं, हम अपने भतीजे ऋषभ की बारात लेकर आ रहे थे। मैरिज हॉल से थोड़ी दूर पहले 15 से 20 लड़के बारात में शामिल हुए। देखते ही देखते वह मारपीट करने लगे। हमने उनसे लड़ाई की वजह पूछी तो हमारे सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हम लहूलुहान हो गए। वहां से भागते हुए पूरी बारात को मैरिज हॉल में लेकर पहुंचे। सभी लोग डर गए थे। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।